आज हम बात करेंगे jQuery UI में ऑटो कंप्लीट विजेट के बारे में। ऑटो कंप्लीट क्या होता है? अक्सर किसी फील्ड में देखा होगा कि हम कुछ टाइप करते हैं तो वो हमें नीचे उसकी सजेशन देता है, उसी को ही हम ऑटो कंप्लीट कहते हैं। मैं आपको मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाया है। ये तो सारी लिंक्स है, ये फाइल्स सारी लिंक की है इसके साथ और इसके साथ। और यहीं पर तो हमने खैर CSS नहीं इस्तेमाल की है। अच्छा, अब यहीं पर मैंने एक वो लिखा है, एक डिव बनाया है और उस डिव में एक जो है इनपुट दी है टेक्स्ट टाइप की। यहीं पर मैं एक डिज़ाइन के तौर पर, अगर आप देखिए इस ब्राउज़र में तो ये इस तरीके से नज़र आता है। डिज़ाइन के लिए मैं यहीं पर एक चीज़ यूज़ करूँगा, UI डैश यानी एक क्लास है विजेट और इसको मैं दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक डिज़ाइन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप यूज़ ना करें तो तब भी ये काम करेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी ऑटो कंप्लीट करेंगे कि ऑटो कंप्लीट किस तरीके से होती है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पर लेक्स से मैं लिख देता हूँ COURSES कोर्सेज के नाम से और यहीं पर इक्वल करूँगा और फिर यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इसमें हम वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ देंगे। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि MS ऑफिस, फिर कामा से हम सेपरेट करेंगे। आप एक ही लाइन में भी ये सारा लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लिखता हूँ इसलिए। और एडोब फोटो शॉप, फिर कामा, एडोब आफ्टर इफेक्ट और इसके साथ कामा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके साथ कोरल ड्रॉ और थोड़ी सी इन पेज भी लिख देते हैं और लेट्स से पाइथन लैंग्वेज और उसके साथ जो है HTML भी लिख देता हूँ और CSS भी लिख देता हूँ और बूटस्ट्रैप भी लिख देता हूँ और जावा स्क्रिप्ट भी लिख देता हूँ और जावा भी लिख देता हूँ एंड सो ऑन। बस यही तक ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जो जावास्क्रिप्ट की तरह हम बनाते हैं, var लिखते हैं और वेरिएबल को एक नाम दिया और इसमें एक पूरी एक एरे जो स्टोर की है यहीं पर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उसी टैग को यानी इस चीज़ को हम कॉल करेंगे। तो मैं इनपुट से ही करता हूँ। अगर आप ID दी है तो आप ID दे सकते हैं, मैं इनपुट डायरेक्ट दे देता हूँ। फिर डॉट करेंगे ऑटो कंप्लीट और यहीं पर कंप्लीट, सॉरी इस तरीके से, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे यानी कॉल करेंगे। तो मैं यहीं पर लिखूँगा कि एक जो ऑप्शन है वो है सोर्स, यानी इसकी सोर्स क्या है। तो मैं सोर्स क्या दूंगा, जो ये कोर्सेज है इसको मैं ही सोर्स कहता हूँ। यहीं पर मैं दूंगा और पेस्ट कर लिया, इसको सेव कर लिया और इसको चेक करते कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा, मिसाल के तौर पर MS लिखूँगा तो ये हमें सजेशन नहीं दे रही, क्यों, क्या मसला है क्या। इसको हटा देते हैं और सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। इसी में यहाँ पर MS लिखूँगा, ओहो ये क्यों नहीं कर रहा काम। ओह सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्ट्रिंग्स वैल्यू है। तो स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम डबल कोट्स में वो करते हैं, क्लोज करते हैं। तो मैं यहीं पर इस तरीके से करता हूँ कंट्रोल के साथ। ये उसमें होता है तो अभी यहीं पर आते हैं। तो इसको अपने स्ट्रिंग बनाना है तो इसको डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे और हम देखते हैं कि क्या है, काम कर रहा है कि नहीं। ओके, हमने बंद कर लिया और ये C जो है ये छोटा है, ऑटो कंप्लीट। रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं MS लिखूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने नीचे दे दिया हमें। अगर मैं ये पे लिखूँ P
पी लिखूंगा तो सारी जितनी भी चीज़ें पी से आती है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें ऑटो सजेस्ट कर रही है, यानी ऑटो कंप्लीट हमें कर रहा है कि क्या आपको ये चाहिए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेलेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ओ एफ, तो ओ एफ जैसे मैं लिखूँगा या ओ जिसमें आता है, तो यहाँ पर देखिए इन सारों चीज़ों में ओ आता है, तो यह हमें ऑटो सजेस्ट कर रहा है। और सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से, इस ऑटो कंप्लीट की वजह से। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये था कुछ ऑटो कंप्लीट के बारे में। आप इस पर प्रैक्टिस करें, और उसके साथ साथ अगर आप इसको डायनेमिक करना चाहते हैं तो वो आप PHP वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं कि हम इससे डायनेमिकली जो डेटा है वो किस तरीके से ले सकते हैं।